तो गुरु भी ऐसे ही होते, संत ऐसे ही होते, ऋषि ऐसे ही होते हैं, मुनि ऐसे ही होते हैं, साधु संत ये सब ऐसे ही बहते हैं करुणा से, बस बिना किसी पचड़े के, बिना किसी इसके बह रहे हैं। और आपके भीतर ये गुण आ गया तो आपकी जिंदगी तो ऐसे ही बन गई, ईगोलेस हो गए। हर जगह ईगो खड़ा हो जाता है, हर जगह एक एक मिनट में ईगो खड़ा हो जाता है। अभी आप सब यहाँ इतने लोग बैठे हो, इसमें से 2 लोगों को बुला के अंदर मिल लूँ, 5 लोगों को, अब बाद में आपको पता चल जाए कि ये लोग बहुत बड़े लोग थे, तो बाहर वाले क्या कहेंगे, यहाँ भी धंधा ही चल रहा है। हाँ, माल लिफाफा वाले से मिलते हैं और बिना लिफाफा वाले से मिलते ही नहीं है। आए थे क्या करने के लिए, कुछ सीखने, क्या सीख के गए, 2 गाली और दे के गए और अशांति हो गई तुम्हारे जीवन में। वो ऐसे ही अशांति जिंदगी में है। आए, आपसे नहीं मिला, कोई बात नहीं, बड़ा लगता है मेरे प्रारब्ध में यही है, अभी पात्रता बनी नहीं है, अभी वो चीज नहीं मिलनी है, कहीं और से मिलेगी। प्रणाम किए, निकल गए। और ये तो बखिया उधेड़ दोगे जाकर, फेसबुक लाइव हो जाओगे थोड़ी देर में। अभी अभी मैं आनंदम धाम से निकल रहा हूं, मैंने बहुत नाम सुना था सदगुरु रितेश्वर का, पर 1 नंबर का ढोंगी, पाखंडी और लोभी आदमी है। लिफाफे वाले को अंदर बुलाया, बाहर गरीब जनता बैठी हुई थी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसे ढोंगी पाखंडियों से भारत का कल्याण कैसे होगा, ये साधु के नाम पर कलंक है। मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूं, अधिक से अधिक शेयर करें। बताओ कितना रुपया पैसा लगा के क्या पाने आया था, अब लाइव करके यही करता करता घर चला गया। फिर भूल गया, घर पहुंचने के बाद बोला अरे हम तो गए थे अपना दुख हटाने, एक नया दुख लेके और चले आए। और अब जब इसका मुंह देखे तब शेयर करते हैं और 4 कमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं चेक भी करता हूं ना ये सब, कभी कभी ये फेसबुक, ये इंस्टा, तो आते हैं बिना कुछ सुने, आप क्या बोले हैं कुछ नहीं, 1 नंबर का ढोंगी है, 1 नंबर का पाखंडी है। तो मैं भी बड़ी मस्ती करता हूं कि भटकती हुई आत्मा, फेसबुक का भटकता हुआ आत्मा है, ये हर पेज में घुसता है, चंचल है, ये कहीं टिक नहीं सकता, हर जगह घुसेगा, गाली देगा, निकलेगा अपना। हम की भटकती आत्मा आ गई है कुछ देर के लिए, हम की शांत हो पुत्र, शांत हो पुत्र, शांत हो पुत्र, भभूत लाके देता हूं तुमको, शांत हो जाओ। वो तो और भड़क जाता है ऊपर से, भभूत तू 1 नंबर का ढोंगी, हम की शांति शांति शांति, बाद में क्रांति बेटा, बाद में क्रांति। कभी कभी हमारा भी मन रहता है मस्ती करने का, एक ही पर आधा घंटा हम भी गुजार देते, कुछ काम रहता है नहीं, क्या आओ तेरे से भिड़ लूँ, पहले मौज ले लूँ। तो 2-4 तो फिर सरेंडर भी हो जाते हैं कि गुरुजी आप नाराज क्यों नहीं हो रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आप क्रोधित हो जाइए, तो हम फिर कहें कि संत कहीं क्रोधित होते हैं, यही कहने के लिए आपको हम नाराज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अपना दुख कैसे दूर करें उधर दृष्टि नहीं है। हम क्यों अभाव में हैं उसके लिए उद्योग नहीं कर रहे, उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे, उसके लिए चिंतन नहीं कर रहे, दृष्टि वहां पर नहीं है हमारी। जाते कुछ और काम के लिए, फंस किसी और जाते के लिए काम के लिए, कुछ पता ही नहीं चलता। एक मैया के घर में उसका भाई आया, लड़के का मामा, तो मैया ने कहा जा रसगुल्ला लेके आ सामने से। लड़का गया, आधे घंटे तक आया ही नहीं, क्या पता चला क्या हुआ। किसी ने कहा अरे रे तो हॉस्पिटल पहुंच गया, क्या हुआ, अरे बोला माथा फट गया उसका। तो मैया गई और पूछा फिर क्या हुआ, तो भैया मैं जा रहा था रसगुल्ला लेने, चौराहे पर 4 लड़के खड़े थे और कहते हैं अरे देखिए श्रवण कुमार जा रहे हैं, माता पिता के भक्त। वो उल्टा पल्टा बोलते थे, मैया की बोलती, पिता थे नहीं, मतलब मैया ऐसी है वैसी है। सो मैया क्रोध आया और भिड़ गया वहीं पर। तो वो लोग 5 थे, हमारा मुंडी फोड़ दिए सब। तो फूटे हुए मुंडी पर मैया ने एक झापड़ और मारा। डॉक्टर बोले तो पागल हो गई क्या, कोई अपने बेटे को ऐसे और दुख में मारता है। तो मैया ने एक ही बात कहा, मैंने तुझे कहाँ भेजा था, रसगुल्ला लाने। तेरी माँ कौन है, मैं या वो चौराहे पर खड़े थे वो लोग, कौन है तेरी। बोला तुम हो। पर तू बात किसका माना। बोला आप ही के लिए जा रहे रसगुल्ला लेने। पर अंततः बात किसका माना। वो लोग चाहते थे तुमसे लड़ना, तुम्हें भड़काना, तुमने माँ की बात नहीं सुनी, रसगुल्ला नहीं लाए, भिड़ के अस्पताल पहुंच गए। तो तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू चौराहे वालों का बेटा है, उन्हीं का बेटा है, मेरा नहीं हो सकता। आपने देखा है आप अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे कैसे मिटाते हैं, क्या सोच कर आए हैं, फिर क्या हो जाता है। तो लक्ष्य के प्रति गंभीर रहो। अगर ब्रह्म विद्या पानी है, आत्मविद्या पानी है, तो बहुत गंभीरता से होगी। कभी आपने देखा है वो उनका मैं हर बार सुनाता हूं, आरुणि का
और वो दूध पीने वाला, उनका क्या नाम था, मैं भूल ही जाता हूँ, एक गुरु भक्त थे, क्या क्या नहीं किया उनको। ए तू खाना नहीं खाएगा, ए तू दूध नहीं पिएगा, ए तू ऐसे रहेगा, वो जितना कर सकते थे करते थे, पर वो अपने लक्ष्य पे निर्धारित। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। हम लोग भी करते हैं पर सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। मैंने बड़ी बड़ी ठेकेदारों को देखा है, बड़ी बड़ी 1000 करोड़ के, जहाँ से ठेकेदारी मिलती है, बड़े साहब जो होते हैं, उनकी पत्नी घर में है और साहब अभी स्नान कर रहे हैं, उसी समय उनका कुत्ता पोटी कर दिया। तो वो आइए करे, अरे रे ऐसे कचरे, अरे अरे भाभी जी हटी हटी हटी, भाभी जी मेरे रहते आप, कुत्ता का पोटी साफ कर रहा है साहब का। 500 करोड़ का आदमी था, हम कहे वाह कमाल आदमी भाई। और घर में अगर एक इधर कुछ गिरा रहे, सफाई नहीं है यहां पर, हम क्या अभी पोटी साफ कर रहे हो, किस लिए? लक्ष्य है, इसका सिग्नेचर हुआ तो 1000 करोड़ का ठेकेदारी और मिला। देखो लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर है। कुत्ते की पोटी, अरे हंसते हुए, भाभी जी बड़ा प्यारा है तो आपका मिट्ठू है, कुत्ता तुमको इतना प्यारा लग रहा है, अपना बच्चा का पोटी नहीं साफ करता, नाराज हो जाता है। तो लक्ष्य के प्रति गंभीर है, जो पाना है, न मान न अपमान, वो मुझे पाना ही है, इतनी गंभीरता। पर क्या ज्ञान प्राप्ति में, आत्मज्ञान प्राप्त करने में संत ऋषि मुनि जिनसे सीखना चाहते हैं, इतना समर्पण होता आपका? नहीं होता, केवल प्रबंध है बस। मैं कहता हूं एक होता है संबंध, एक अनुबंध, एक प्रबंध। संबंध तो है नहीं दुनिया में, उसको तो भूल ही जाओ। संबंध तो एक ही है तुम्हारा, जिसे आत्मा परमात्मा कहते हैं। सारी दुनिया प्रबंध पे चल रही, मैनेजमेंट पे। और जिनके साथ तुम समझते हो बहुत अच्छा रिलेशन है, वो भी अनुबंध है, एग्रीमेंट। विवाह होते हैं, तलाक हो जाता है। क्यों? अरे इतना बढ़िया से शादी किए थे, बैंड बाजा बजवा के, क्या हुआ? हाँ हमारे मन के अनुसार नहीं चल रहा है ये। तो सब एग्रीमेंट है, मन के अनुसार चले तो ठीक, नहीं चले तो ब्रेकअप, मामला खत्म। और इसको हम संबंध कहते हैं। संबंध नहीं है ये संबंध। और कई जगह पता है कि एक नंबर का गधा है, मूर्ख है ये, मूढ़ है, पर इसके सिग्नेचर से 100 करोड़ मिलने वाला है। तो इसी को शायद कहते हैं कि वक्त आने पर गधे को भी नहीं, वो हम कैसे कहें, वो आप लोग कहिए। गधे को क्या बनाते हैं? आप लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने तो नहीं बनाया अभी तक, पर बनाते हैं। क्यों? लक्ष्य है उनका, उनको पता है, मैनेजमेंट है ये। बोला अरे यार ये एक बार हो जाने दे, फिर इसको बताऊंगा, इसी का सिग्नेचर होगा, इसी को बाद में ठोकूंगा। लेकिन अभी प्रबंधन ऐसा है कि कराना है काम। तो या तो अनुबंध पर हो या प्रबंध पर हो, संबंध कहां है? संबंध तो कोई हिम शिला जो पिघली हुई है, बह रही है गंगा की तरह। गुरु की वाणी, गुरु की धारा, गुरु का प्रेम, गुरु की करुणा, संत की करुणा, आत्म। गुरु किसको कहते पता है तुमको? वही जो आत्म तत्व के ज्ञाता होते हैं। जरूरी नहीं कि उनको गुरु ही कहो। गुरु एक शब्द है, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है, ऐसे कहते हैं, जो सॉल्यूशन की ओर तुमको ले जाता है। तुम्हारी जो परेशानियां हैं ना, जो सवाल हैं, उसका जो उत्तर देता है उसको गुरु कहते हैं, सीधी बात। उसी को आत्मज्ञ कहते हैं, उन्हीं को तत्वदर्शी कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। ये सब जितने भी शब्द बड़े धार्मिक हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े तत्वज्ञ हैं, बड़े ऋषि हैं, बड़े मनीषी हैं, बड़े, बस केवल इतना ही। ही नोज हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। वो जानते हैं कि मस्ती का जीवन कैसे जिया जाता है, और तुमको भी दे सकते हैं वो। अगर तुम्हारा समर्पण हुआ तो तुमको भी दे सकते हैं। उन्हीं को गुरु कहते हैं। ये नहीं है ये केवल वो कपड़ा और गाड़ी और बड़ा बड़ा ये 5, हमारे गुरु के पास तो इतने गाड़ी है, हमारे गुरु के इतने आश्रम हैं, और क्या हुआ? बोले ये ढकोसला लाल ही रह गए जिंदगी भर चेला, हाय हाय करते मर गए।
गुरु की पहचान तो तब है जब शिष्य के जीवन में आनंद, उमंग, आह्लाद आ जाए। पर गुरु भी, कबीरदास कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, चेला जब सीखने को तैयार ही ना हो तो गुरु क्या कर सकता है कोई। शिव जी जैसा, महादेव जैसा गुरु, रावण का महाराज कहाँ कुछ बना पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। महादेव के चेला को ये हाल, तो सीखना ही नहीं चाहता था अहंकार में। खबरदार, भोलेनाथ को कहता था आज अभिषेक करना है। अच्छा अभिषेक करना है और जाके मंदिर में कहो कि 4 बजे आ जाना सुबह यहाँ पर। शिव जी को कहता था कि आ जाइएगा इतने बजे, अभिषेक करना है। पार्वती जी बोलते हैं महाराज सबको यहाँ के अभिषेक करता है, आप जाते कहाँ पर हो। अरे बोला कौन झगड़ा करे भाई इससे, तहस नहस करेगा, जाके अभिषेक लेके आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को वेद सीखना है, वेद की ऋचाएं सुबह 4 बजे आएंगे। सब जानते थे कि एक दिन जाएगा, ये मानेगा नहीं, कौन इससे उलझे। तो कभी कभी आप देखोगे किसी संत को, भगवंत को, महंत को आप गाली दो, गलौज दो, वो चुपचाप निकल जाते हैं, क्यों, उनको पता होता है कि फूटेगा कुछ दिन में। तो हम काहे फोड़ें, अपने ही फूटने वाला है, नहीं समझे, खुद ही फूट जाएगा, हम क्या फोड़ें। तो सरेंडर करिए, समर्पण किसके प्रति, ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण रखिए, ज्ञान के प्रति, आनंद के प्रति। इसी को अध्यात्म है, इसी को सीख रहे। अध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा, आत्मा की पढ़ाई चल रही है, सीख रहे हैं भी आत्मा की पढ़ाई, अध्यात्म।